प्लीज प्लीज मैं बोलता हूं, अगर आपको 100% मालूम है तो ही खोलिएगा। यहाँ पर तो मैं शॉक हो गया है। यहाँ पर ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहा हूं जहाँ पे खुल्लम खुल्ला बैक ऑफिस का पूरा स्क्रीनशॉट तो बहुत दूर की बात है, पूरा रिकॉर्डिंग किया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, विच इज अ वायलेशन। और डोंट बी शॉक्ड अगर कोई आदमी को यहाँ पर सस्पेंशन मिलता है या फिर निकाल दिया जाता है, आप फिर से हमारे पास आएंगे या डिलन सर से बोलेंगे सर हमसे गलती हो गई। मुझे नहीं लगता है डिलन सर भी कुछ कर पाएंगे, बिकॉज अभी हमारे हाथ में नहीं है, अभी वो मैनेजमेंट लेवल तक चला गया है और उन लोग को देखना है, बिकॉज इट इज द इमेज ऑफ द कंपनी। इतने साल 4 साल से जो मेहनत किया है उसको पानी मत कीजिएगा, क्योंकि दिस इज सेलिब्रेशन टाइम, सेलिब्रेट यार। सेलिब्रेशन में भी ऐसा होता है कि उल्टा सेलिब्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि दिवाली है तो डैडी ने थैली भर के ये लेके आया, समझो फटाका लेके आया और फटाका रखा, दो भाई लोग डिस्कस कर रहे हैं, डैडी गए नीचे मार्केट में फिर से, तो छोटा भाई बड़ा भाई को पूछ रहा है ये क्या है, बोलता है ये रस्सी बॉम्ब है। बोला इधर फोड़े, नहीं भाई ये फूटेगा तो पूरा घर में हालत खराब होगा। बोला ये क्या है, ये बोला ये छोटा बॉम्ब है, ये इसमें चल जाता है। ये क्या है, रॉकेट है। तो बड़ा भाई नीचे खेलने को जाता है तो छोटा भाई का दिमाग चलता है, छोटा भाई का दोस्त घर पे आता है तो बोलता है भाई ये बड़ा बॉम्ब नहीं फोड़ सकता है, छोटा फोड़ सकता है। और भाई ने बोला ये रॉकेट है ना, बॉटल में डालेगा और ऐसा डालेगा तो झुक जाता है। तो बाहर वरांडा में जाता है, इन लोग कोई नहीं है तो जाके रॉकेट जला डालता है, रॉकेट घर में घुस जाता है और आपको मालूम है पूरा क्या हो जाता है। सेलिब्रेशन का मातम हो गया है। खुशी सबको है, सब लोग मना रहे हैं, लेकिन अपना लिमिट समझिए प्लीज। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर ओन लिमिट्स एंड योर। देखो आप अपना घर का माहौल खराब करेंगे तो आपको ही तकलीफ होगा, आपको नहीं, पूरे घर पे, पूरा घर में जो आजू बाजू में रहता है, नेबर्स है, सबको तकलीफ हो रहा है बस। और ये बहुत सीरियस मैटर है, थोड़ा इश्यू। हम लोग सेलिब्रेशन टाइम में कुछ नहीं आता है तो पूछिएगा, अपने आप से मत कीजिएगा। और यहां पर तो मैं इतना भी बोलता हूं कि शायद जिन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है उनका आईडी सस्पेंड या टर्मिनेट हो सकता है। और प्लीज ऐसा कुछ हुआ तो हमारे पास मत आना, मेल मत डालना, क्योंकि आपने जो काम किया है वो गलत है। और ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स होगा। मैं यहाँ पर वार्निंग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग को बाद में लगता है डिलन सर आके आड़ा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो अगर इंडिया में कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही लेते हैं, सुनते भी वही है, संभालने की बात भी वही करते हैं। तो आपको उनका बात समझना बहुत जरूरी है। और बाकी लीडर्स को वो फिर डाइल्यूट करके जो बोलते हैं, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं यहाँ पर ईगो वीगो मत रखिएगा। और यहाँ पर अभी हमारा लाइफ चेंज होने को जा रहा है तो प्लीज वहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सेलिब्रेशन इज वेरी वेरी डिफरेंट इफ यू सेलिब्रेट इन अ डिफरेंट वे। भाई का शादी है, भाई का शादी है, इंसिडेंट मैंने देखा है। एक भाई का शादी है, भाई भाई का शादी है, मतलब वो आदमी इतना खुश था कि उसको वो लड़की मिल गया जिसका उसको सपनों में, मतलब वो सोचता था कि आई शुड मैरी दिस गर्ल एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन दैट। बट क्या हुआ, शादी का दिन इतना धमाल हुआ, भाई का शादी है, भाई को जो लड़की चाहिए था वो मिल गया एंड दे स्टार्टेड पार्टिंग, पार्टी जोरदार चालू हो गया, एकदम जबरदस्त, दारू पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और दारू के नशे में इतना धुत हो गया, बोला भाई अरे मंदिर जाने का, दारू कैसे पी के जाएगा, बोलता अरे भाई की शादी है, भाई की शादी है। चलो वहां तक तो ठीक था। लड़की वाले बोलते थे ये कैसा, ये है कि इसका सारे दोस्त लोग दारू पी के अंदर आए। उसके बाद अंदर गए, दूल्हा बाहर आया तो दूल्हा को भी टाइट कर दिया है, भाई अपना भाई का शादी है, अपना भाई का शादी है करके दूल्हा जाके मंडप पे बैठ रहा है, हिले डुले एकदम ऐसा। जब मंडप पे बैठा, बीवी देखा, होने वाली बीवी देखा कि जो आदमी के पास सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपने शादी में होश में रहे, वो आदमी से मैं शादी नहीं करूंगा करके वो शादी नहीं करती है और उठ के चली जाती है और वो पूरा सपना खत्म हो जाता है। सेलिब्रेशन इतना भी मत करो, अपना लिमिट्स जानो, अपना सिचुएशन जानो, अपनी अपनी अगर लिमिट्स अगर जानोगे। जूम मीटिंग इसका आवाज आ रहा है? एलडी भगत जी आपका साउंड म्यूट कीजिए, एलडी भगत जी प्लीज म्यूट। प्लीज, मेरा है ना जब भी विराट ट्रेन फास्ट जाता है पीछे से हॉर्न अगर वो होता है तो फिर मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपको। तो बात वो है कि सेलिब्रेट करिए, लेकिन अभी इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। ये इतना बड़ा रिस्क है कि आप जिंदगी भर अपने जनरेशन को बोलते आएंगे कि हाँ मैं फाउंडर था, लेकिन मेरी छोटी सी गलती की वजह से मैं सस्पेंड हुआ, मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरे को टर्मिनेट किया गया। और ये स्टोरी आपको जनरेशन टू जनरेशन मिलता जाएगा। ऐसा कोई काम मत कीजिए। हम लोग भी बहुत सीरियस है, बैक में हम लोग को जब डिलन सर हमारा जब इंटरनल मीटिंग होता है तो हम लोग को भी बहुत डर के बोलते हैं, उनको भी कोई खुशी नहीं होता है कि कोई सस्पेंड होगा, कोई टर्मिनेट होगा, लेकिन वहां पर से भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस वो लेवल के आते हैं। तो हमको प्लीज सभी लोग को बोलता हूं मैं, अपना एक्साइटमेंट को थोड़ा सा नीचे रखिए। हम लोग पहुंच गए बॉस, हम लोग वो पहुंच गए, लोग हम पे हंसते थे। हम लोग, आपको याद है बैम्बू का मैंने जो एग्जांपल दिया था वो एस सर ने दिया था, मेरे ख्याल से इदरीस मोदी जी ने वो स्टोरी बोला था, लेकिन मैं जब डीपली उसको अगर मैं सुना था
तो मुझे तभी लगता था कि हाँ ये सही है, बिकॉज 4 साल 5 साल तक वो जो बी डाला है बैम्बू का वो बाहर ही नहीं आया, और उतने में वो जो घास रहता है बड़ा बड़ा घास 2.5 फुट का हो गया, और उन लोग हंसते थे, ऐसे हिल हिल के थे कि अभी तक अंदर है, लेकिन अंदर है तो वो सिकंदर है, वो पूरा 4 साल रूट बनाया, और वो 4 साल हमने रूट बना चुके। तो अभी क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? क्यों? क्योंकि अभी समझो एवरी डे 3-3 इंच 3 इंचेस वी विल ग्रो एवरी डे, और वो कहाँ रहेगा 2.5 फुट का 2.5 फुट, वो तो कट के चला भी जाता है, और ये बाम्बू एकदम शान में ऊपर रहेगा। तो प्लीज नॉट एट दिस टाइम, आई रिक्वेस्ट यू, नॉट एट दिस टाइम। आपका एक्साइटमेंट लेवल पे रखिए, आप लोग लीडर्स है, मैं एग्री करता हूं, बहुत सारे लोग, सभी लोग, बहुत सारे फाउंडर्स लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए है, लेकिन आपको खुद को टेक्निकल राजा मत समझिए। कभी कभी क्या होता है, हमको भी लगता है कि बॉस ऐसा ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, ये वो, बॉस यू कुड बी रॉन्ग, बिकॉज सम इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इवन डिलीवर्ड बाय द कंपनी, इधर सब बादशाह हो गए हैं, सब लोग अपने अपने बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, अभी ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। आई एम वार्निंग यू, बिकॉज हम लोग को सीधा वार्निंग आया है, डिलन सर को भी आया है कि बॉस ऐसा कुछ हो गया तो डोंट कम इन बिटवीन व्हेन वी सस्पेंड और वी टर्मिनेट। सो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, एक बात समझो, एक्साइटमेंट अपने लेवल पे रखो। मुझे पता है कि बहुत बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है हमारा, और हम लोग ने देख लिया हमको क्या क्या होने वाला है, हम लोग कौन से कैंपेन में जा रहे हैं, लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग, एंड कौन सा लेवल, अभी हमको डर नहीं है, हमारा मैनेजमेंट का ही लेवल के लोग इतने पावरफुल है, इतने जबरदस्त है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो बिलीव मी कि आप लोगों का थोड़ा एक्साइटमेंट, देखो सेलिब्रेशन जरूरी है, बट दैट एक्साइटमेंट शुड नॉट स्पॉइल योर फ्यूचर। और आपका फ्यूचर स्पॉइल हो तो ये मत समझना हम लोग खुश होंगे, क्योंकि आप हम ही लोगों के, और आप लोगों का छोटा सा मिस्टेक से पूरा खेल खराब हो सकता है, पर्टिकुलरली आपका खुद का। सो प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेलिब्रेशन तो बहुत जबरदस्त है, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, सभी लोग को एक्साइटमेंट तो सब जगह से है, लेकिन अभी हमको दूसरी बात करना है, दूसरे लेवल पे जाना है, तो वहां पर थोड़ा सा शांत रहने का, बिकॉज दिस इज नाउ द कंपनीज टाइम वेयर दे विल डिलीवर इंस्ट्रक्शन, क्या करना है कैसे करना है। लोगों को पैनिक करने के लिए लीडर्स लोग तो धमाल करते हैं, भाई तेरा ओमेल नहीं है, बोले नहीं क्या है ओमेल, अल्लाह इसका ओमेल नहीं है, आपको पता है ओमेल नहीं रहेगा तो अंदर जा ही नहीं सकता, और अंदर जा ही नहीं सकता तो तुम्हारे अकाउंट खुल ही नहीं सकता, और तुम्हारा अकाउंट खुलेगा नहीं तो तुम्हारा लाइफ खलास हो गया। वो बेचारा क्या करेगा, उसको कुछ समझता नहीं, बोलता है ऊपर का लीडर ऐसा बोल रहा है, बाजू वाले को पूछता है, सब पैनिक हो जाता है, उसके बाद बोलता है देखो मैं ये वीडियो बनाया, देखो मैं इंस्ट्रक्शन दिया, ये करो, प्लीज हाथ जोड़ता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एज सर ने क्लियरली बोला है, और मैं ये बोल रहा हूं कि एज सर ने बोला है कि कोई भी फाउंडर का ऐसा नहीं होगा, इफ इज अ पेड पर्सन उसको केयर लिया जाएगा, अगर उसका पासवर्ड नहीं आता है, कुछ माइनर चीज है वो भी टेक केयर किया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, बिकॉज बैक ऑफिस में इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना टेंशन फुल भी काम हो रहा है, बिकॉज जो दुनिया में पहली बार होने को जा रहा है, समझो एक रॉकेट पहली बार लॉन्च होने जा रहा है, हमको तो फुल कॉन्फिडेंस है कि हमने इतना मेहनत किया, पीछे से बैकिंग इतना जबरदस्त है, सब टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, लेकिन एक माइनर टेंशन तो रहता ही है भाई। 99% हम लोग श्योर है, 1% का जो टेंशन चलता है उसमें अगर बोलेगा सर मेरा पासवर्ड नहीं आ रहा, मेरा पासवर्ड ऐसा, प्लीज आपका अगर कुछ नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी टेकन केयर। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको नहीं अभी हो गया आप निकल जाओ बाहर, ऐसा नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड फॉर रियल कॉज। आप बेफिक्र रहिएगा, कोई भी लीडर आपको डराता होगा तो प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलने का बैक ऑफिस से क्लियरली मिलेगा, और जब बैक ऑफिस से मिलेगा तो यही ऐसा ही या 360 में यहाँ पर आपको बताया जाएगा, रिपीटेडली बताया जाएगा, या मुझे तो ऐसा लगता है कि बैक ऑफिस में एक स्पेशल वीडियो ही आएगा कि आपको क्या करना है। सो डोंट पैनिक माय फ्रेंड्स, एंड एज सर ये पूरा सारा चीज काय के लिए बनाया, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, रीजन इज टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी एंड नॉट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, द होल वर्ल्ड। कोई भी जहां पर भी जिसको तकलीफ है वहां पर मदद करना है। एज सर का जब इंटेंशन इतना क्लियर है तो आपको क्यों छोड़ देंगे वो? और आप लोग तो फाउंडर है, फाउंडर मतलब द इनिशियल पीपल हु हेल्प टू एनविसेज द ड्रीम, टू एक्चुअली ये ड्रीम को अगर हम लोग बनाने में जरा भी पार्ट लिया तो एज सर एक ऐसा आदमी है तो वो डेफिनेटली ही विल फोकस देयर एंड सी दैट यूर सब लोग ये नदी पार कर लेंगे। सो अगर कोई आपको डरा रहा है तो प्लीज आपका जगह सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफिस में है। मैं बोलता हूं यहां का भी छोड़ दो, बैक ऑफिस में जो आता है, बैक ऑफिस में क्लियर राइट एंड डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी इट कम्स। सो प्लीज आप लोग एक काम करो, बैक ऑफिस से इंफॉर्मेशन लो, और ऐसा कोई भी डराने वाला बात, कोई लीडर अगर आपको डराता है, कोई अलग इंस्ट्रक्शन देता है, प्लीज रिपोर्ट इट, बिंदास रिपोर्ट कीजिएगा। आप किधर डालने का, आप सीधा सोशल मीडिया में जाइए, या फिर आपको मालूम है आप जिसका जो भी लीडर्स का ईमेल है, नंबर है, जो भी है
वहां पर या कंपनी को रिपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज